सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिन्दवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयन भूषनुदयं जीवसपरुवनं ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। देखिएगा, हम सभी ने जो अंतर्भाव अधिकार है उसमें सभी प्रकार की मार्गनाओं को गुणस्थान और जीव समास में घटित करके समझाया है। अब यहाँ पर विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कल प्रश्नोत्तर भी बहुत देर तक चले, 9:30 तक लगभग सभी की शंकाओं का समाधान भी हुआ और सारा एक तरह से रिवीजन भी हो गया। अब आगे देखते हैं 691 नंबर की गाथा। चौरख थावरा विरद, चौरख थावरा विरद, सम्मा इट्ठी दुखी नमो होती, सम्मा इट्ठी दुखी नमो होती, चक्षु अचक्षु ओही, चक्षु अचक्षु ओही, जिन सिद्धे केवलम होदी, जिन सिद्धे केवलम होदी, चौरख थावरा विरद, सम्माइठी दुखी नमो होती, चक्षु अचक्षु ओही, जिन सिद्धे केवलम होदी। क्या कह रहे हैं? चौर अख, चौर अख मतलब चार, अख मतलब इंद्रिय। तो चार इंद्रियों से लेकर थावर अविरत सम्मा इट्ठीदु खीन मोहती। अब पहले तो दिया चक्षुर इंद्रिय से लेकर खीन मोहती मतलब क्षीण मोह पर्यंत। फिर दूसरा दिया थावर काय, ठीक है ना, तो स्थावर से लेकर क्षीण मोह पर्यंत। फिर तीसरा दिया अविरत समा इट्ठी मतलब अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण मोह तक। पहले पंक्ति से तीन बातें निकालनी है। चार इंद्रियों से लेकर क्षीण मोह तक, स्थावर से लेकर क्षीण मोह तक और अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण मोह पर्यंत। ठीक है। अब आगे क्रम दे रहे हैं। चक्षु अचक्षु ओही। चक्षु मतलब चक्षु दर्शन, अचक्षु मतलब अचक्षु दर्शन, ओही मतलब अवधि दर्शन। तो चतुर इंद्रिय से लेकर क्षीण मोह पर्यंत चक्षु दर्शन होता है। फिर स्थावर काय से लेकर क्षीण मोह पर्यंत वह अचक्षु दर्शन होता है। फिर अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण मोह पर्यंत वह अवधि दर्शन होता है। ठीक है। जिन सिद्धे केवलम होदी,
और जिन मतलब जिनेंद्र भगवान और सिद्ध भगवान में केवलम होती, केवल दर्शन होता है, वहां पर केवल दर्शन होता है। तो चक्षु दर्शन चतुरिंद्रिय से क्षीण कषाय पर्यंत, अचक्षु दर्शन स्थावर से मतलब क्षीण कषाय गुणस्थान तक। अब इसमें गुणस्थान देखो, चक्षु इंद्रिय के 1 से 12, अचक्षु के भी 1 से 12, और अवधि दर्शन के 4 से 12। ठीक है। अब देखो, जो जीव समास है, कल पूर्णिमा दीदी ने बोला कि थोड़ा सा वो भी बताना। तो चक्षु इंद्रिय में जीव समास कौन से होंगे? 4 इंद्रिय। ठीक है। फिर पंचेंद्रिय में संगी और असंगी, और वो दोनों में भी पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों लगाएंगे। फिर अचक्षु दर्शन में, इसमें सभी 14 जीव समास आएंगे, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, फिर त्रस कायिक। इसमें सब में पर्याप्त अपर्याप्त सब जीव आएंगे। फिर जो अवधि दर्शन है 4 से 12, इसमें जो संगी पंचेंद्रिय जीव है, तो यहाँ पर जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और संगी पंचेंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक, इस तरह से जीव आएंगे। केवल जो है वह सयोग अयोग केवली, मतलब 13वां 14वां गुणस्थान और सिद्ध भगवान के। तो ये भी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक केवली समुद्घात की अपेक्षा से यहाँ पर घटित होगा। इस प्रकार से ये अवधि दर्शन की बात हो रही है। ठीक है। अब देखो, जो मतलब अवधि दर्शन घटित हो रहा है, वह अवधि दर्शन कहाँ पर घटित हो रहा है? तो अवधि दर्शन यहाँ पर घटित हो रहा है चौथे गुणस्थान से लेकर वो 12वें गुणस्थान तक अवधि दर्शन हो रहा है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर प्रश्न होगा कि जो विभंग अवधि ज्ञान है, तो विभंग अवधि ज्ञान, भले ही उनका वह अवधि ज्ञान जो है वह मिथ्या है, लेकिन दर्शन कभी भी मिथ्या नहीं होता है। ठीक है। तो इस कारण से वहां पर इस प्रकार से हमें यह समझना चाहिए कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उनका तो अवधि दर्शन होता है, बाकी जो विभंग अवधि वगैरह है उनके ज्ञान में मिथ्यात्व आएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। बाकी दर्शन जो है वह निराकार होने से उसमें सम्यक और मिथ्यात्व ऐसी भेद वहां पर नहीं होगा। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमें ये इस विषय को समझना है। ठीक। अब देखो, जो अगली गाथा है उसमें क्या कहते हैं, उससे पहले इसका भावार्थ। चक्षु दर्शन में गुणस्थान 12 और चतुर्इंद्रिय तथा पंचेंद्रिय संगी संबंधी अपर्याप्त पर्याप्त की अपेक्षा जीव समास 6 होते हैं। अचक्षु दर्शन में गुणस्थान 12 और जीव समास 14 होते हैं, मतलब सभी जीव समास। अवधि दर्शन गुणस्थान में 9 और जीव समास संगी पर्याप्त अपर्याप्त ये होते हैं। केवल दर्शन में गुणस्थान 2, जीव समास भी 2 होते हैं। विशेषता यह है कि यह केवल दर्शन गुणस्थानातीत सिद्धों के भी होता है। इस प्रकार से जो केवल दर्शन है, केवल दर्शन में यहाँ पर विशेषता हमको समझनी चाहिए। ठीक। अब देखो 692 नंबर की गाथा। अब यहाँ पर लेशा की अपेक्षा से गुणस्थान और जीव समासों का वर्णन कर रहे हैं। थावर काय पहुदी, थावर काय पहुदी, अविरद सम्मोति असुहति लेसा, अविरद सम्मोति असुहति लेसा।
सन्निधो अपमत्तो, सन्निधो अपमत्तो, जावदु सुहति निलेसावो, जावदु सुहति निलेसावो। अब देखो 692 नंबर की गाथा। स्थावर काय पहुदी, मतलब स्थावर काय से प्रभुति मतलब लेकर, तो स्थावर काय से लेकर अविरत सम्मोह अविरत सम्यक दृष्टि तक, असुह तियलेसा, अशुभ तीन लेशाएं होती है। कृष्ण, नील और कापुत, ये अशुभ तीन लेशा होती है। पीत, पद्म, शुक्ल, ये तीन शुभ लेशा होती है। इससे हम पहले हमने पढ़ा है। तो अविरत सम्यक्त्व, इस गुणस्थान तक स्थावर काय से लेकर अविरत सम्यक्त्व तक, मतलब मिथ्यात्व से लेकर अविरत सम्यक्त्व तक तीन अशुभ लेशाएं होती है। फिर कह रहे हैं सन्नी अपमत्तो जाव सुह तिन्न लेसाओ। सन्नी मतलब संगी से लेकर, संगी से लेकर अपमत्त, अप्रमत्त गुणस्थान सातवां गुणस्थान तक। ठीक है। तो यहाँ पर तीन शुभ लेशाएं होती है। सुह तिन्नी लेसाऊ, मतलब शुभ तीन लेशाएं संगी से लेकर सप्तम गुणस्थान तक होती है। शुक्ल लेशा सयोग केवली गुणस्थान के अंत तक होती है, और अयोग केवली और सिद्धों में लेशा नहीं होती। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर समझना है। बस एक बात इसमें, जो 530 नंबर की गाथा हमने पढ़ी थी, वहां पर असंगी पंचेंद्रिय की पीत लेशा भी आई थी। लेशाओं में जब हमने वर्णन पढ़ा था, तो वह बात थोड़ी सी विशेषता से आचार्य नेमिचंद्र जी महामुनिराज के अनुसार है कि असंगी पंचेंद्रिय की भी पीत लेशा है। बाकी तो ये विषय मतलब उत्कृष्ट है, तो हमें दोनों भी ग्रहण करने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तीन शुभ लेशा संगी से लेकर सप्तम गुण स्थान तक, और अशुभ तीन लेशा स्थावर काय से लेकर अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान तक होती है। इस तरह से समझना है। ठीक है। तो भावार्थ इसका देख लेते हैं। अशुभ लेशाओं में गुणस्थान 4 और जीव समास 14। ठीक है, पहले से चौथा गुणस्थान जीव समास सारे के सारे आएंगे। तथा शुभ लेशाओं में गुणस्थान 7 और जीव समास 2 ही वहां पर होते हैं। ठीक है ना। तो शुभ लेशाओं में जो संगी है, मतलब संगी से लेकर कहाँ तक लिए, सप्तम गुणस्थान तक, मतलब 7 गुणस्थान। ठीक है। अब यहाँ पर जो है जीव समास दो ही प्रकार के मतलब होते हैं। तो कृष्ण आदि तीन अशुभ लेशाएं, इनमें स्थावर से लेकर असंयत तक, और गुणस्थान दिए 1 से 4, और जीव समास सभी दिए। लेकिन अब ये पीत पद्म और शुक्ल लेशा जो है, वो संगी से लेकर अप्रमत्त तक जो दी है, शुक्ल संगी से सहयोगी तक होगी, और पीत पद्म वो अप्रमत्त तक होगी। यहाँ पर असैनी पर्याप्तक, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और संगी पंचेंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक, इस प्रकार से जीव समास भी इसमें लगाना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे और गाथा क्या कहते हैं। अब शुक्ल लेशा भी 7वें गुण स्थान तक सिद्ध हो रही है। तो शुक्ल लेशा के विषय में अर्थ को सूचित करने वाला पृथक कथन करते, क्योंकि तीन शुभ लेशा इन्होंने कहां तक बताई, 7वें गुण स्थान तक, और हम तो पढ़ते हैं कि शुक्ल लेशा सहयोगी तक। तो वो विषय यहाँ पर और अलग से बता रहे हैं। नवरीय शुक्ल लेसा, नवरीय शुक्ल लेसा, सजोगी चरी मोती हो नियमेन, सजोगी चरी मोती हो नियमेन, गय जोगिम्मि विसिद्धे, गय जोगिम्मि विसिद्धे, लेसा नत्थित्तिनि दिठम,
लेसा नथितिनी दिठम। अब शुक्ल लेशा जो है, शुक्ल लेशा के विषय में विशेष कथन यहाँ पर हो रहा है। क्या बता रहे देखो, नवरीय शुक्ल लेसा, जो शुक्ल लेशा है, नवरी शब्द यहाँ पर मतलब वो क्या बोलते हैं, तो गाथा पूर्ति के लिए है, वो अव्यय कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, शुक्लेशा, शुक्ललेशा, सजोगी चरिमो, सयोगी जिन तक उत्कृष्टता से, होदी नियमेन होता है नियम से, गय जोगिम्मी विसिद्धे, और, और जो योग रहित मतलब अयोगी है और सिद्ध भगवान है, लेसा नथिति निधिटम, उनकी लेशाएं नहीं होती है। तो स्थावर काय मतलब मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर अयोगी नामक अंतिम गुणस्थान तक जो है, वो गुणस्थान वहां पर क्या क्या होंगे, तो मिथ्यात्व गुणस्थान से अयोगी तक 14 गुणस्थान चलते जा रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो शुक्ल लेशा है, वह शुक्ल लेशा कहाँ तक होगी, तो शुक्ल लेशा होगी सजोगी चरिमो, सयोग केवली गुणस्थान के चरिमो मतलब उत्कृष्ट भाग तक, मतलब सयोग केवली गुणस्थान के अंत तक। और फिर दे रहे हैं गए जोगिम्मी, मतलब जो योग जिनका नहीं है, अयोगी है, और सिद्धे, सिद्धों में लेसा नथित्य निधिटम, उनमें लेशा नहीं होती है। इस तरह से समझना चाहिए। तो शुक्ल लेशा में यह विशेषता है कि वह संगी पर्याप्त मिथ्या दृष्टि से लेकर सयोग केवली गुणस्थान पर्यंत होती है। इसमें जीव समास दो ही होते हैं। इसके ऊपर अयोग केवली 14वें गुणस्थानवर्ती जीवों के और सिद्धों के कोई भी लेशा नहीं होती, ऐसा आगम में कहा है। ठीक है, ये लेशाओं के अनुसार यहाँ पर घटित करके बताया। इसके आगे हमने भव्यत्व मार्गना पढ़ी थी। तो बता रहे हैं, थावर काय पहुदी, थावर काय पहुदी, अजोगी चरी मोती होंती भव सिद्धा, अजोगी चरी मोती होंती भव सिद्धा, मिच्छा इट्ठी, मिच्छा इट्ठी ठाने, मिच्छा इट्ठी ठाने, अभौव सिद्धा हवन्तीति, अभौव सिद्धा हवन्तीति, थावर काय पहुदी, अजोगी चरी मोती होंती भव सिद्धा, मिच्छा इट्ठी नाने, अभौव सिद्धा हवन्तीति, अभौव सिद्धा हवन्तीति। देखो यहाँ पर अब जो भव्यत्व मार्गनाए है, उस भव्यत्व मार्गना के अनुसार वर्णन कर रहे हैं। तो थावर काय पहुदी मतलब स्थावर काय से लेकर अजोगी चरिमो मतलब अयोगी नामक गुणस्थान के चरिमो मतलब अंतिम भाग तक, होंती होते हैं, भव सिद्धा भव्य जीव, भव सिद्धा मतलब भव्य जीव। तो भव्य सिद्ध में स्थावर काय अर्थात मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर अयोगी नामक अंतिम गुणस्थान तक होते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि मिथ्या इट्ठिठा ने मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से अभव्य सिद्धा हवंतित्ति। तो अभव्य सिद्धा जो है वो कहाँ है, मिथ्या इट्ठिठा ने, वो मात्र एक मिथ्यात्व गुणस्थान में ही है, अभव्य वहां से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। ठीक है।
भव्य सिद्ध तक जाएंगे, लेकिन अभव्य जो है वह मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान में ही होते हैं। तो भव्यत्व मार्गना के दो भेद, एक भव्य और दूसरे अभव्य, इन्हीं को भव्य सिद्ध और अभव्य सिद्ध कहते हैं, जिसके निमित्त से बाह्य निमित्त मिलने पर सिद्ध पर्याय की तथा उसके साधनभूत सम्यक दर्शन आदि संबंधी शुद्ध पर्याय की प्राप्ति हो सके। जीव की उस पर्यायाश्रित योग्यता रूप भक्ति विशेष को भव्यत्व शक्ति कहते हैं, जिसके निमित्त से बाह्य निमित्त के मिलने पर भी सम्यक दर्शन आदि की तथा उसके कार्य रूप सिद्ध पर्याय की प्राप्ति नहीं होती। जीव की उस योग्यता रूप शक्ति विशेष को अभव्यत्व शक्ति कहते हैं। भव्यत्व शक्ति वालों को भव्य और अभव्यत्व शक्ति वाले जीवों को अभव्य कहते हैं। भव्य जीवों के 14 गुण स्थान और 14 जीव समास होते हैं, और अभव्य जीवों के 14 जीव समास तो होते हैं, लेकिन गुणस्थान मात्र एक पहला ही होता है। इस तरह से भव्यत्व मार्गना से वर्णन है, और ये इजी है। अगली गाथा देखो। मिच्छो सासन मिस्सो, मिच्छो सासन मिस्सो, सग सग ठानम विहोदि अयदादो, सग सग ठानम विहोदि अयदादो, पढ़मूव समवेदग, पढ़मूव समवेदग, सम्मत्तदुगम अपमत, सम्मत्तदुगम अपमत्तोति, सम्मत्तदुगम अपमोति, मिच्छो सासन मिस्सो, सग सग ठानम मिहोदि अयदादो, पढ़मुव समवेदग सम्म, पढ़मुवस समवेदग, सम्मत्तदुगम अपमातोति। अब यहाँ पर सम्यक तो मार्गना के अनुसार भेद कर रहे हैं, और सम्यक तो मार्गना के 6 भेद हमने पढ़े थे। कौन कौन से? मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक। मिच्छो सासन मिस्सो, मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र, सग सग ठानम्मी, अपने अपने स्थान में, मतलब अपने अपने गुण स्थान में होते हैं। अयदादो, शुरुआत से, मतलब आदि के 3 जो है वो अपने अपने स्थान में ही होते हैं। तो पहला मिथ्या दृष्टि जो गुण स्थान है मिथ्यात्व में, दूसरा सासादन दूसरे में, और मिश्र तीसरे में। फिर दे रहे हैं पढ़मु व सम, मतलब प्रथमोपशम। फिर दे रहे हैं वेदक, तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व, दुगम, ये 2 सम्यक्त्व, अपमत्तोति, मतलब अप्रमत्त गुणस्थान तक, मतलब 7वें गुणस्थान तक होते हैं। इस तरह से यहाँ पर समझना है। तो मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र में अपना अपना एक एक गुणस्थान होता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व में और वेदक अर्थात क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक होते हैं। अब बचा विषय द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का, क्षायिक सम्यक्त्व का, तो वह वर्णन अगली गाथा में कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक बार भावार्थ देखो। मिथ्या दर्शन का गुणस्थान प्रथम मिथ्या दृष्टि और जीव समास 14, सासादन का गुणस्थान दूसरा और जीव समास 2 होते हैं। वे इस प्रकार है, एक संगी अपर्याप्त और संगी पर्याप्त, ये 2 जीव समास। मिश्र दर्शन सम्यक मिथ्यात्व का गुणस्थान एक तीसरा, और जीव समास भी संगी पर्याप्त एक ही होता है। इसमें अपर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इस गुणस्थान में मरण नहीं होता है, इसलिए इस गुणस्थान में जन्म भी नहीं होगा। उपशम सम्यक्त्व के 2 भेद है, एक प्रथमोपशम और दूसरा द्वितीयोपशम। जो प्रतिपक्षी 5 या 7 प्रकृतियों के उपशम से होता है
उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। और जो सम्यक दर्शन दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियों के उपशम के साथ साथ चार अनंतानुबंधी कषायों के विसंयोजना से उत्पन्न होता है, वह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है। इनमें से प्रथमोपशम सम्यक्त्व या क्षायोपशमिक सम्यक्त्व या वेदक सम्यक्त्व के असंयत से लेकर अप्रमत्त पर्यंत होता है। प्रथमोपशम सम्यक्त अवस्था में मरण नहीं होता, इसलिए जीव समास एक संगी पर्याप्त ही होता है। और वेदक सम्यक्त्व में संगी पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो जीव समास होते हैं, क्योंकि प्रथम नरक और भवनिक त्रिक को छोड़कर शेष देव भूल भूमिज मनुष्य और तिर्यंचों में अपर्याप्त अवस्था में वेदक सम्यक्त्व रहता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब द्वितीयोपशम सम्यक तो और क्षायिक सम्यक तो कहां पर है, तो वो बता रहे हैं विधीय समसम्मतम, विधियुव समसम्मतम अविरद सम्मादि संतमो होती, अविरद सम्मादि संतमो होती खैगम सम्मम च तहा, खैगम सम्मम च तहा सिद्धोत्ति जिनेहिनी दिठम, सिद्धोत्ति जिनेहिनी दिठम विधिव समसम्मतम अविरद सम्मादि संतमो होती खैगम सम्मम च तहा सिद्धोति जिनेहिनी डिठम। विधीय मतलब दूसरा, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। तो विधीय व समसम्मतम मतलब द्वितीयोपशम सम्यक्त्व अविरत सम्मादि, अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान से लेकर संत मोह, संत मोह मतलब उपशांत मोह गुणस्थान मतलब 11वें गुणस्थान तक होता है। खैगम सम्मम च तहा, और क्षायिक सम्यक्त्व भी अविरत सम्यक्त्व से लेकर मतलब चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्धोत्ति, सिद्धो तक होता है। जिन्हें ही निर्दिठम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने निर्देश दिया है। ठीक है, यहाँ पर इतना बता रहे हैं कि द्वितीयोपशम सम्यक तो चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक, क्षायिक सम्यक तो चतुर्थ गुण स्थान से लेकर अयोग केवली गुण स्थान पर्यंत। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में संगी पर्याप्त और देव अपर्याप्त ये दो जीव समास होते हैं। क्षायिक सम्यक्त्व में संगी पर्याप्त अपर्याप्त ये दो जीव समास होते हैं। तथा क्षायिक सम्यक तो सिद्धों के भी होता है, परंतु वहां पर कोई भी जीव समास नहीं होता है। अब यहाँ पर चतुर्थ पंचम तथा षष्ठ गुण स्थान में द्वितीयोपशम सम्यक्त्व जो बताया है उसका अभिप्राय यह है कि द्वितीयोपशम सम्यक्त्व 7वें गुण स्थान में ही उत्पन्न होता है, परंतु वहां से श्रेणी का आरोहण करके जब 11वें गुण स्थान से नीचे गिरता है तब छठे, पांचवें और चौथे गुण स्थान में भी आता है। इस अपेक्षा से इन गुण स्थानों में भी द्वितीयोपशम सम्यक्त्व होता है। इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं। ये वर्णन किया सम्यक्त्व मार्गना के अनुसार। इसके बाद आई थी संगी मार्गना, वो उसके अपेक्षा क्या वर्णन है देखो। सन्नि सन्नि पहुदी, सन्नि सन्नि पहुदी खीन कसावोत्ति हो दिनियमेन, खीन कसावोत्ति हो दिनियमेन ठावर काय पहुदी, ठावर काय पहुदी असन्निति हवे असन्निहु, असन्निति हवे असन्निहु सन्नि सन्नि पहुदी
खीन कसावोत्ति होदि नियमेन थावर काय पहुदी असन्निति हवे असन्निहु। सन्नी मतलब संगी जीव, सन्निप पहुदी मतलब संगी से प्रारंभ होकर, मतलब संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कसावोत्ति होदि नियमेन क्षीण कषाय पर्यंत होते हैं। क्षीण कषाय मतलब 12वां गुणस्थान, यहां तक होते हैं। ठीक है, तो संगी जीव नियम से संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय पर्यंत होते हैं। स्थावर काय पहुदी, और स्थावर काय की प्रभुति मतलब स्थावर काय से लेकर असन्निति असंगी पंचेंद्रिय तक असंगी जीव होते हैं। ठीक है, तो संगी 1 से लेकर 12वां गुणस्थान, इसमें जीव समास 2 होंगे, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक। असंगी स्थावर काय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक, गुणस्थान नियम से पहला मिथ्यात्व गुणस्थान। जीव समास यहाँ पर 12 होंगे, तो 14 जीव समासों में से संगियों के 2 छोड़ दिए, संगी पर्याप्तक और संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक, तो इन दोनों को छोड़कर शेष 12 गुणस्थान यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और जो मतलब संज्ञ और असंगी से रहित है, संयोग अयोग केवली 13वां 14वां गुणस्थान इनका होता है। और सिद्ध, इनके जीव समास 2, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर लगाना चाहिए। गाथा का अर्थ देखो, संगी जीव संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय पर्यंत होते हैं। इनमें गुणस्थान और जीव समास संगी पर्याप्त और अपर्याप्त ये 2 होते हैं, गुणस्थान 12 हो गए, पहले से लेकर 12वां तक। असंगी जीव स्थावर काय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत होते हैं, तो स्थावर हो चाहे असंगी पंचेंद्रिय सबको असंगी कहेंगे। इनमें गुणस्थान पहला मिथ्यात्व ही होगा, और जीव समास संगी संबंधी पर्याप्त अपर्याप्त इन दोनों को छोड़कर शेष 12 जीव समास इसमें घटित होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आई थी हमारी आहार मार्गना। ये विषय इजी है, इसलिए इसमें ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखो, थावर काय पहुदी, थावर काय पहुदी सजोगी चरी मोती होदी आहारी, सजोगी चरी मोती होदी आहारी कम्मय्य अनहारी, कम्मय्य अनहारी अजोगी सिद्धे विनायवो, अजोगी सिद्धे विनायवो थावर काय पहुदी सजोगी चरी मोती होदी आहारी कम्मय्य अनहारी अजोगी सिद्धे विनायवो। थावर काय पहुदी मतलब स्थावर काय मिथ्या दृष्टि से लेकर सयोग चरिमोती सयोग केवली पर्यंत होदी आहारी, वहां तक आहारक जीव होते हैं। कम्मय्य आहारी जो कार्मन काय वाले जीव होते हैं, और अजोगी सिद्धे और अयोग केवली होते हैं, और सिद्धे सिद्ध होते हैं, वे अनाहारी ना वो अनाहारी जानने चाहिए। देखो अर्थ, कार्बन का योग और अयोग केवल गुणस्थान वाले जीव को छोड़कर शेष समस्त संसारी जीव आहारक होते हैं। आहारक जीवों के आदि के 13 गुणस्थान और 14 जीव समास होते हैं। अनाहारक जीवों के गुणस्थान 5, मिथ्या दृष्टि, सासाधन, असंयत, संयोगी और अयोगी, और जीव समास 7, अपर्याप्त और 1 अयोगी संबंधी पर्याप्त, इस प्रकार 8। गुणस्थान और जीव समासों से रहित सिद्ध भी अनाहारक ही होते हैं। अब यहाँ पर
वो तो इन सबसे ऊपर है, लेकिन एक कहने के लिए कहा जाता है कि वो अनारक होते हैं। तो स्थावर काय से लेकर संयोगी गुणस्थान पर्यंत आहारक होते हैं, और कार्बन काय योग वाले तथा अयोगी और सिद्ध भी ये अनारक होते हैं। संयोगी गुणस्थान पर्यंत आहारक, अयोगी सिद्ध अनारक, और कार्बन काय वाले भी अनारक ही होते हैं। ठीक है। अब जो अनारक है, उनका पहला, दूसरा, चौथा, 13वां और 14वां गुणस्थान और सिद्ध भगवान। जीव समास 8, सातों अपर्याप्तक और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक अयोगी की अपेक्षा। ठीक है। इस प्रकार से इसमें लगाते आना चाहिए। दो गाथाएं और करेंगे। देखो, मार्गना स्थानों में जीव समासों को संक्षेप से यहाँ पर दिखा रहे हैं। उसके पहले किस गुणस्थान में कौन कौन सा जीव समास होता है तो बता रहे हैं। मिच्छे चोदस सजीवा, मिच्छे चोदस सजीवा, शासन अयदे पमत्त वीर देय, शासन अयदे पमत्त वीर देय, सन्निदुगम से सगुने, सन्निदुगम से सगुने, सन्नि पुन्नो दुखी नोत्ती, सन्नि पुन्नो दुखी नोत्ती, मिच्छे चोदस जीवा, शासन अयदे पमत्त वीर देय, सन्निदुगम से सगुने, सन्नि पुन्नो दुखी नोती। अब देखो, मिच्छे मतलब मिथ्यात्व में, चौदस जीवा, 14 जीव समास होते हैं। शासन, शासन मतलब सासाधन, अयदे पमत्त विरदेय, सासाधन से लेकर प्रमत्त विरदेय, प्रमत्त वीरत गुणस्थान तक। च, यहाँ पर जो यह शब्द है, वहां से च शब्द से संयोग केवली, इनमें भी संगी पर्याप्त अपर्याप्त ये दो जीव समास होते हैं। सन्निदुगम, सन्निदुगम मतलब संगी के पर्याप्त अपर्याप्त, शेष गुणे, शेष गुणे, संगी पुण्यस्तु क्षीणोस्तु, संगी पूर्ण के और क्षीण के। देखो क्या कह रहे हैं, अब यहां पर सबको लगाना है ये। मिच्छे चौदस, मिथ्यात्व गुणस्थान में 14 जीव समास। ठीक है। मिथ्यात्व गुणस्थान में जीव समास 14। अब सासाधन, शासन है ना, सासाधन, असंयत और प्रमत्त संयत, अयदे, असंयत, सासाधन, सासाधन और प्रमत्त संयत, इन गुणस्थानों में सन्निदुगम मतलब संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, मात्र ये दो जीव समास होते हैं, सासाधन, असंयत और प्रमत्त संयत के। ठीक है। फिर शेष गुणे, बाकी जो है उन 12वें गुणस्थान पर्यंत जो जीव है, उन सभी में अवशिष्ट गुणस्थानों में मात्र सन्निपुन्नो, संगी पर्याप्त जीव समास होता है, क्योंकि वहां से आगे वो संगियों की गुणस्थान होंगे, 5वें से लेकर आगे के 12वें गुणस्थान पर्यंत। ठीक है। फिर यह शब्द से यहां पर लेना है, यह शब्द से संयोग केवली में भी दो ही जीव समास होते हैं, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त। ठीक है। अयोग केवली के भी एक संगी पर्याप्त ही जीव समास होता है, यह गाथा के दो शब्द से अर्थ निकाला जाता है। इस तरह से यहां पर लेना है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में 14 जीव समास, सासाधन, फिर असंयत मतलब चौथा गुणस्थान, और प्रमत्त विरत 7वां, और च शब्द से संयोग केवली, इन सभी में संगी पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो जीव समास। शेष गुणस्थान क्षीण कषाय गुणस्थान पर्यंत
8 गुणस्थानों में और तू शब्द से अयोग केवली गुणस्थान में संगी पर्याप्त एक ही जीव समास होता है। इस प्रकार से लगाना है। तिरिय तिरिय गदीये चौदस, तिरिय गदीये चौदस, हवंति से सुजान दो दो दो, हवंति से सुजान दो दो दो, मग्गन ठान सेवम, मग्गन ठान सेवम, नेयानि समास ठानानि, नेयानि समास ठानानि। अब देखो, तिर्य गदीये मतलब तिर्यंच गति के, तो तिर्यंच गति के नहीं में, तिर्य गदीये मतलब तिर्यंच गति में 14 हवंती 14 जीव समास होते हैं। शेषेषु मतलब तिर्यंच गति को छोड़कर शेष गति कौन कौन सी, नरक गति, मनुष्य गति और देव गति, इन तीनों गतियों में शेषेषु जान दो हो दू, तो शेष नरक गति, मनुष्य गति, देव गति, इन 3 गतियों में मात्र संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त ये 2 ही जीव समास होते हैं। तो तिर्यंचों में हमने देखा जो पृथ्वी कायिक से लेकर उनमें पर्याप्त, अपर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त ये सब होते हैं, वो संगी पर्यंत। परंतु नरक में मनुष्य गति और देव गति इन 3 गतियों में संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त 2 ही जीव समास होते, क्योंकि इनमें असंगी का कोई प्रकार होता ही नहीं है, मनुष्यों में भी नहीं, देवों में भी नहीं और नरक में भी नहीं। मग्गन ठान सेवम नेयानी समास ठानानी, इस प्रकार मग्गन ठान सेवम मार्गनाओं के स्थानों में नेयानी जानने चाहिए, समास ठानानी समास के मतलब जीव समास के स्थान। तो नरक गति में यहाँ पर जो नरक, मनुष्य और देव गति इनमें संगी और असंगी 2 ही होंगे। और जो क्या बोलते हैं, तो तिर्यंच जो है उनमें संगी असंगी इसमें भी पर्याप्त, अपर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त आदि सब होंगे। लेकिन मनुष्य, देव और नरक इसमें असंगी का कोई प्रकार नहीं होगा, संगी में ही पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे 2 ही भेद लगाए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसको समझना। कल एक चार्ट आपको भेजेंगे, ये सब अंतर्भाव अधिकार में जो जो वर्णन पड़ा, किसमें कौन कौन सा आपको जीव समास लगाना है और कौन कौन सा गुणस्थान लगाना है, तो एक साथ आप संपूर्ण चर्चा उसमें पढ़ सकते हैं। तो वो 24 स्थान की चर्चा भी जो है तो आपकी वहां पर आसान हो जाएगी, वो आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इस प्रकार से यहाँ तक हम पढ़ते हैं। कल की गुणस्थान, कल की कक्षा में जो है तो गुणस्थान के अनुसार थोड़ा सा और भी मार्गनाओं को कैसे कैसे घटित करते हैं उन विषयों को समझेंगे। ठीक है ना, मतलब उसमें जो आगे की प्राण मार्गना, उसमें प्राण किसमें कौन कौन से होते हैं आदि आदि बातें कल की कक्षा में हम समझेंगे। और रेज हैंड